सुधांशु त्रिवेदी जी, ये आपने भगवा फोन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिलवा तो दिया भगवा फोन, उसमें ऐप आपने डाली कि नहीं डाली है? ये क्या है? ये क्या नया पेगासस है? विपक्ष ने ऐसा माहौल बना दिया है कि ये जैसे पेगासस आपने महुआ जी के फोन में डाल दिया है। सोमनाथ भारती जी क्या खाने वाले हैं, पनीर की दाल आपको पता करना है? महुआ जी के घर में क्या हो रहा है ये आपको पता करना है। ये प्रॉब्लम क्या आपने सबके फोन में पेगासस डाल दिया है क्या? मतलब ऐसा डाल दिया है कि फोन चले ना चले, ये ऐप डाल दो, पेगासस का नाम बदल के डाल दिया है क्या? क्योंकि विपक्ष यही माहौल बना रहा है। सुधांशु जी देखिए, पहली बात तो एक टेक्निकल जवाब है। एक नहीं अनेक फोन्स होते हैं जिनमें प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं। अगर हम आईफोन यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका आईफोन का भी अपना एक मैप होता है। हाँ, होता है। हम लोग उसको यूज नहीं करते, गूगल मैप यूज करते हैं। आप बहुत से देखते होंगे जैसे डायरेक्टरी प्री इंस्टॉल्ड आती है आपका, ये जो जिससे आप मैग्नेट से चेक करते हैं डायरेक्शंस, ये प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। क्लॉक प्री इंस्टॉल्ड आती है। तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि साहब प्री इंस्टॉल्ड कोई ऐप, ऐसा तो नहीं कि आप स्मार्टफोन लेके आते एकदम ब्लैंक होता है स्लेट की तरह, उसमें बहुत से सारे ऐप्स इंस्टॉल होते हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि एक ऐसा ऐप है जिसमें खोने की स्थिति में आप पता लगा सकते हैं। आपको नहीं अच्छा लगता आप एक्टिवेट मत करिए, क्योंकि तमाम जो ऐप्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। अब आपका नोट्स प्री इंस्टॉल्ड होता है, और भी अगर आप देखें वेदर का प्री इंस्टॉल्ड होता है, और जो आपका वेदर का ऐप प्री इंस्टॉल्ड होता है वो लोकेशन के हिसाब से आपका वेदर बताता है। अगर आप दिल्ली से कहीं और चले जाएंगे तो वो वहां का वेदर बताने लगेगा, विदेश चले जाएंगे तो वहां का वेदर बताने लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं, विदेशी कंपनी आपका एक एक लोकेशन ट्रैक कर रही है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। और ऐश्वर्य जी, उसके बाद आप अपना फेस आईडी भी देते हैं। नहीं, आप रुक गए। आप ये कह रहे हैं कि विदेशी करती है तो कोई बात नहीं, विदेशी कंपनी देसी भी कर रही है तो करने दो। हार्डवेयर पे आपने सेंटेंस पूरा नहीं किया सुधांशु जी। नहीं सांसद जी, आप ये कह रहे थे कि विदेशी लेती है तो कोई बात नहीं, देसी को भी दे दो। बात यही है क्या कि देसी भी लेना चाह रहा है तो ले ले, देसी भी बता दीजिए कि देसी भी ले रहा है, विदेशी ले रहा था देसी भी ले ले। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं जो कहने की प्रयास कर रहा हूं, सबसे सिग्निफिकेंट आइडेंटिटी होती है फिंगरप्रिंट। वो आप देते हैं किसको? एक अनसिक्योर्ड प्राइवेट कंपनी को जो विदेश की है। और उससे भी बड़ी आइडेंटिटी होती है आपकी फेस की आइडेंटिटी, यानी जो आपका रेटिना डिस्प्ले होता है। और आप देखिए आपका फोन अपने आप खुद जाता है जैसे ही आप अपने चेहरे के सामने लाते हैं। इसका मतलब फेस आईडी भी देने में प्रॉब्लम नहीं है। गजब है साहब, लोकेशन भी देंगे विदेश वाले को, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फेस आईडी भी देंगे, फिंगरप्रिंट भी देंगे। पर अगर केवल एक ऑप्शन दे दिया जाए, क्योंकि हम सब जो लोग यहां बैठे हैं, चलिए ये तो अच्छी स्थितियों में है, सामर्थ्य की स्थितियों में है। फोन खोएगा तो एक फोन करके भी आप उसको ब्लॉक करवा सकते हैं, पुलिस के एक्शन करवा सकते हैं। जो एक नॉर्मल व्यक्ति इसका फोन खो गया, विदेश में जाके फोन खो गया, उस समय क्या करे, उसके लिए एक सुविधा दी गई है। अब मैं दूसरी बात सैद्धांतिक कहता हूं ऐश्वर्य जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि विपक्ष को हो क्या गया है। हर गैर कानूनी आदमी के साथ क्यों खड़े रहते हैं भाई? मतलब अगर सीए आ जाएगा तो कहेंगे हम अपना कागज नहीं दिखाएंगे, एनआरसी में नहीं, हम अपने पते का कोई कागज नहीं देंगे, वक्फ बोर्ड जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाएंगे। उसके बाद जब आपके साथ घुसपैठिए होंगे, नहीं नहीं हम अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे कि हमसे पूछा ना जाए कि ओरिजिनली कहां के थे। आज मैं कहना चाहता हूं, क्यों आप इनडायरेक्टली चोरों का, उठाईगिरों का, पिक पॉकेटर्स का, जेब कतरों का काम आसान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं पुनः विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमेशा इल्लीगल काम करने वालों के पक्ष में खड़ा हुआ विपक्ष क्यों दिखाई पड़ता है कि अपनी पहचान नहीं दिखाएंगे, हल्ला मचा दो, नागरिकता कागज नहीं दिखाएंगे, हल्ला मचा दो, जमीन का कागज नहीं दिखाएंगे, हल्ला मचा दो। और आज चोरी करने से बचने के लिए कोई ऐप डालेंगे, वो ऐप हम नहीं डालने देंगे, हल्ला मचा दो। नहीं, वो ये कह रहे हैं चोरी से नहीं बचना, आप जानना चाहते हैं वो स्नूपिंग ऐप है। कानून तोड़ने वालों के पक्ष में आप क्यों रहते हैं? नहीं, गेम ये है, आज मिनिस्टर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए संसद के बाहर, उन्होंने बोला डिलीट कर सकते हो, तो महुआ जी डिलीट कर सकते हैं। पहली बात ये है, मोबाइल फोन आप सब, आप हैं, हम हैं, सबने यूज करते, आज से नहीं कितने सालों से कर रहे हैं। इस देश का आम आदमी भी, जैसे एक समय पे साइकिल होती थी मैम, कि साइकिल है, वैसे मोबाइल फोन है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग हो सकती हैं, क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, महंगाई कम हो सकती है, लेकिन मोबाइल फोन सबके पास है। यहां तक कि जो बेचारे गरीब, जो बेचारे भीख मांगने पे भी मजबूर हैं, सड़क पे बैठते हैं भीख, उनके पास भी मोबाइल फोन होता है। दैट्स अ रियलिटी।
इसमें मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ये रियलिटी है। तो विपक्ष क्या ये धारणा बनाना चाह रहा है कि सरकार ये ऐप लाई है तो ये स्नूपिंग ऐप है? आपको लगता है, यू अंडरस्टैंड, आपको लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी जानना चाहते हैं कि आपके घर में क्या बन रहा है और सोमनाथ भारती के घर में क्या बन रहा है? इज दिस अ स्नूपिंग ऐप? आपको सच में लगता है ये महुआ जी? मैं बताना जी सांसद महोदय, आप मुझे बोलने दीजिए। मैम, over to you। ऐसा है ना, देखिए विदेशी ऐप हम लोग इसमें डाउनलोड करते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आखिर जब सरकार संचार साथी ऐप ला रही है तो लोग क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि सरकार की विश्वसनीयता कटघरे में है। लोग की जिस तरह विपक्ष से विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराना, मैं आपको बता रही हूँ, सरकार को गिराना, उठाना, पटकना, ये आपने पूरे देश में देखा कि कई राज्यों में ऐसा हुआ। हमारे झारखंड में भी बार बार कोशिशें हुई लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो क्या है कि सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है कि आखिर लोगों को ऐसा लग रहा है कि विदेशी ऐप पर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन सरकार अगर ऐसा ला रही है तो वो डर रहे हैं कि कहीं उन पर जासूसी तो नहीं किया जा रहा है। यही प्रॉब्लम है। देखिए अभी तक ईवीएम शक के दायरे में है। ईवीएम को लेकर अभी तक लोगों के मन में ये बात है कि पता नहीं उसके माध्यम से वोटों की चोरी हो रही है, क्या हो रही है। अभी तक सरकार लोगों के मन में विश्वास पैदा नहीं कर पाई है। उसी तरह से ये जो नया संचार साथी ऐप आया है उसको लेकर भी भ्रम की स्थिति है। सरकार को उसको क्लियर करना चाहिए। मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, ऐप कुछ और कह रहा है। मंत्री जी कह रहे हैं कि आप चाहें तो इसको अपने में डाउनलोड करें, नहीं करें हटा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, हाँ, सबको इसको डालना है हर एक के मोबाइल पे। आपको पता होगा कि एप्पल ने अभी स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने शायद कहा है, मैंने सुना, कि हम इसको अपने मोबाइल के सेट पे नहीं डालेंगे। तो जब एप्पल जैसी कंपनियां कह रही हैं ऐसा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि लोगों के मन में जो शक है वो दूर हो सके। और ये शक और सरकार कैसे, सांसद जी, मैम आप सांसद हैं, सरकार और क्या करे? मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोला डिलीट कर लो, देयर इज नो स्नूपिंग। आप कह रहे हैं कि विदेशी कंपनियों से डर नहीं है, भारत सरकार से डर है। यही कह रही है ना आप कि आपको एप्पल, सैमसंग, किसी भी और विदेशी कंपनी, किसी भी और ऐप से कोई डर नहीं है, सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी से डर है आपको। विधायकों की खरीद फरोख्त, सुधांशु जी आ रहा हूं, विधायकों की खरीद फरोख्त से ये डर पैदा हुआ है। ईडी सीबीआई का जो डर पैदा किया जाता है, किस तरह से सरकारें गिर रही हैं, आपने कई राज्यों में देखा। मैं अलग से क्या कहूँ, इस पर आपने ही कई बार डिबेट किया है कि कहां विधायकों को तोड़ा गया, क्या हुआ उड़ीसा तो अभी ये जो खबर आ रही है जेएमएम बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, ये भी इसीलिए है क्या कि आपके नेता का फोन वोन तो नहीं सुन लिया बीजेपी वालों ने या किसी ईडी सीबीआई वालों ने, जो ऐसी खबर चल रही है? नहीं, क्योंकि आप बोलते हैं कि हर चीज इसी से होती है। अगर हमारे नेता को ऐसा करना, अगर हमारे नेता को ऐसा करना होता ना तो उस समय आपको सच में लगता है सुधांशु जी, सुधांशु जी देखिए इससे क्लैरिटी कुछ होगी नहीं। जब उनको रिजाइन करना पड़ा था तब आपकी फेलो सांसद है, जब उनकी सरकार है, आपकी फेलो सांसद है, सांसद महोदया कह रही हैं आपके सामने कि विदेशी कंपनी पे भरोसा है, आप पे नहीं है। सुधांशु जी आपकी पार्टी पे नहीं है, नॉट पर्सनली, आपकी पार्टी पे नहीं है। हाँ, वो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, जैसे सरकार ने कई ऐसे स्टेप उठाए हैं जिससे चीजें बहुत सुगम और सहज हो जाए। जैसे आपने देखा होगा, अब परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि अब जितनी भी गाड़ियां बनेंगी उनमें जो वो टैग होता है जो टोल रोड के लिए यूज होता है, अब आपको अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, उसमें इनबिल्ट होगा। बस आपको उसमें पैसा डालते रहना पड़ेगा और ऑल ओवर इंडिया का एक हो जाएगा। अभी क्या होता था, इस टोल का आपके पास पास है, उस टोल का पास नहीं है। अब एक ही टोल का पास होगा, वो आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर इनबिल्ट होगा, सिर्फ आप उसको चार्ज करते रहना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी टोल पे जाएं, ऐसा ही विदेश में होता है।